एक ऐसा गांव जहां इंसानों से लेकर जानवर तक सब अंधे क्यों है, और ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चे पैदा होते हैं तो वो अंधे ही क्यों होते हैं। और इस गांव का नाम है टेल्टीपैक गांव। दोस्तों, ये गांव दुनिया के सबसे विचित्र और रहस्यमय गांव में आता है। इस गांव में जोपोटिक जनजाति के लोग निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तब तो एकदम ठीक होते हैं, लेकिन पैदा होने के कुछ समय बाद वह बच्चा अपने आंखों की रोशनी खो देता है। इसका मतलब यह है कि वह बच्चा अंधा हो जाता है। दरअसल जब भी यहाँ किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह काफी ज्यादा स्वस्थ और सही सलामत होता है, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ मौजूद सभी लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यहाँ के निवासी अपने अंधेपन के पीछे की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई लफजेला नाम के पेड़ को देखता है तो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी अपने आंखों की रोशनी खो देता है। लेकिन रिसर्च के बाद वैज्ञानिक ने इस बात को नकारते हुए ये कहा कि इन लोगों के अंधेपन की वजह कोई पेड़ नहीं है बल्कि एक जहरीली मक्खी है। उनके मुताबिक जब भी कोई मक्खी किसी को काटती है तब उसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाता है। इस जहर का सबसे पहला और ज्यादा असर इंसान की आंखों की नसों पर होता है, जिसकी वजह से वह इंसान हो या फिर जानवर जल्द ही अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। अगर बात करें इस गांव के कुल जनसंख्या की तो वहां सिर्फ 400 लोग रहते और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों के घरों में खिड़कियां नहीं होती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में ऐसे कई लोग भी हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं गई है, जिस वजह से बाकी लोग भी यहाँ अच्छे से रह पाते हैं। अब हम बात करते हैं मखूनिक गांव की। दोस्तों, ये बात है 150 साल पहले की, जब ईरान के मखूनिक नामक गांव में बौने लोग रहा करते थे। ये गांव ईरान के अफगानिस्तान की सीमा से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक सूखे इलाके में स्थित है। यहाँ पर पानी की काफी ज्यादा कमी है, जिस वजह से लोग यहाँ खेती नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि वहाँ के लोगों को अच्छे पोषक तत्व वाला खाना नहीं मिल पाता था। अच्छा खाना न मिलने की वजह से यहाँ के लोगों की लंबाई भी ज्यादा नहीं बढ़ती थी और धीरे धीरे यहाँ पर जेनेटिक चेंज कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पर पैदा होने वाले हर बच्चे बौने होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में ईरान के लोगों की जितनी लंबाई है उस समय के लोगों की लंबाई इनसे 50 सेंटीमीटर कम हुआ करती थी। इस गांव में 200 से 300 घर देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जिनकी ऊंचाई सिर्फ 1 से 1.5 मीटर लंबी देखी जाती है। इन घरों को देखने के बाद हमें साफ अंदाजा लग जाता है कि इन घरों में बौने लोग निवास करते थे। अब बात करते हैं मुर्दों के गांव के बारे में। ये एक ऐसा गांव है जिसे मुर्दों का गांव के नाम से जाना जाता है और ये गांव काफी सारे रहस्यों से भरा हुआ है। ये गांव रूस के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में दरगाह गांव के किनारे पर मौजूद है। यहाँ पर करीब 100 मकान ऐसे हैं जो कि सफेद पत्थरों द्वारा बनाए गए हैं। इन मकानों में स्थानीय लोगों ने अपने परिजनों के शव दफनाए हैं। इनमें से कुछ मकान तो ऐसे भी हैं जो कि 4 मंजिले ऊंचे हैं। इसके बारे में स्थानीय लोगों के अलग अलग विचार और मान्यताएं हैं। ये लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी इस झोपड़ी या इमारत के अंदर चला जाता है तो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के कब्रों के पास नावें भी रखी जाती है, क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच नाव को लेकर भी एक मान्यता है। यहाँ के लोग इस चीज को मानते हैं कि आत्मा को स्वर्ग तक पहुँचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है।